अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम फन की टंकी शहरयार सफदर और एक बार फिर हमेशा की तरह मुश्ताक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े खुश लग रहे हो, बहुत ज्यादा क्यों, कहाँ से आ रहे हो? आज में मतलब ये है कि कल हम लोग गए थे, मतलब ये है कि वलीमे में। किसका वलीमा था? वलीमे मतलब ये है कि हमारे मोहल्ले में आप कहते हैं कुरैशी भाई, हाँ, उनका वलीमा था। खुश तुम ऐसे हो जैसे तुम्हारा वलीमा था। कुछ इसलिए मतलब ये है कि कोई हफ्ता 10 दिन बाद जो है ना, मतलब ये है कि बकरे का गोश्त खाया मैंने। ओहो, अच्छा, खुशी तो हो गई ना, मतलब ये है कि बकरा ही था वो। बकरे ही समझ लिया हमने। तुम्हें कैसे पता? मतलब ये है कि बोटियां छोटी सी थी, हाँ, छोटे बारीक रेशे थे। वो तो बहुत सारी और चीजों में भी होता है। बस ऐसा है, मान से यकीन जानो बर्फी वाला गोश्त चल गया था। ओहो, आपके भाई ने मान से यकीन जानो छाट छाट के बोटियां निकाली, वाह वाह, सिर्फ बोटियां सोती हैं, यकीन नहीं। बस पानी का घूट लिया, बोटियां बोटियां बस, बस। रोज चावल नहीं, रोटी नहीं, कुछ। कुछ नहीं, रोटियां बोटियां। अच्छा रोटी बस इसलिए कि भूख लूं, अच्छा, बाकी सिर्फ बोटियां। वाह वाह वाह। यकीन जानो कोई आधा पूरा बकरा खा गया आधा पौना बकरा? अकेले, अच्छा ठीक है, यकीन जानो हिला भी नहीं आ रहा था। मतलब आधा पौना वो जानवर जिसे तुम बकरा समझ रहे हो खा लिया। हमने खा लिया। ठीक है, वो बाकी बच्चों बच्चों ने तो मतलब अन्नी मचा दी। हाँ जाहिर बात है, बनता है उनका। वे एक मुझे सूप पट्टी नहीं, मतलब ये कि नलियां लेके थोड़े अंदर लेके थोड़े बाहर भी धोगी हैं? बाहर को भी मसाले लगा होता है, अंदर को भी हो गया। चूसने के बाद उसने किसी की फुड़फुड़ी पे तो नहीं? नहीं, मतलब ये कि भूता थोड़ा अंदर की तरफ होता है, थोड़ा बाहर की तरफ होता है, तो थोड़ा सा अंदर इस जगह पे आ जाता है। अच्छा ठीक है, हो गया ना, आप आगे बात करोगी, क्या डिस्क्रिप्शन में मत जाओ ना। अच्छा, हाँ, मतलब ये का और क्या खाया ये बताओ, चलो मुझे। वो यकीन जानो मन से। मीठे में क्या था? मीठे में क्या था? मीठे में क्या था वैसे? क्या फजूल बात है। नहीं, मैं तो तवज्जो सारी, मतलब ये कि पूछो भी। अच्छा, तवज्जो सारी, हाँ मेरे को याद है आ गया। वो चीज बात। अब ये कि दूध दुलारी, कौन सी? दूध दुलारी, दूध दुलारी? दूध दुलारी जिसका नाम है भाई मीठे में। हाँ मैं दूध दुलारी, रबड़ी वाली खीर वाह। और छोटे वाले गुलाब जामुन। अच्छा, ऐसी किसी दावत में कभी तुम साथ ले जाया करो ना मुझे। भाई साहब, हमारा अपना बड़ा मुश्किल से मौका लगा है। क्यों बुलाया नहीं था उन्होंने तुम्हें? बुलाता कौन है, हम तो गरीब लोग हैं, हम लोग को कौन बुलाता है। फिर कैसे गए तुम? हम लोग बस इनसे चलेगा, मतलब उन्होंने रोका नहीं तुम्हें? काहे को रोकेंगे, मतलब उनकी खुशी का दिन है, हम तो मुबारकबाद दी और घुस गए अंदर। जब तक वो पूछते हम तो खा पी के निकल लिए, मतलब। वाह। लेकिन देर हो गई थी। सलामी देकर आए? खाए की सलामी तो आपके भाई ने खाई है। अरे सलामी मतलब जब जाते हैं दूल्हा को दुल्हन को कुछ पैसे देकर आए तुम? क्यों देंगे पैसे, मतलब कर नहीं है देवा? बर्तन दिखाने भाईजान, क्यों देंगे पैसे बताओ भाई ये रिवायत है, किस चीज की? जब आप जाते हैं शादी में भाई तो सलामी देते हैं। उनकी खुशी थी, हमने उनकी खुशी का खाना खा लिया, लेन देन हो गई, उसमें खुशियां मना रहे हैं। इसमें तो लेन लेन है, देन का है। ये ना मतलब कहाँ है? मतलब खाकर दुआएं निकली ना, पेट से दुआएं निकली, मतलब पेट से दुआ निकली? पेट से दुआएं निकली, या तो गैस निकलती थी या दुआ निकलती। दुआ दिल से निकलती है, पेट से नहीं निकलती। नहीं, गरीब की दुआ पेट से निकलेगी। जब पेट में जाए, यकीन जानो सुबह से बिल्कुल निहामू चल रहे थे, हमारे कानों में बात पड़ गई थी कि कुरैशी भाई के घर में मतलब ये का वलीमा चल रहा है। तो कुरैशी साहब ने तो बकरा ही रखा होगा फिर। हाँ, कुरैशी साहब ने बकरा रखा, मतलब ये और बड़ा का गोश्त नहीं था? नहीं, बड़े का भी था। अच्छा। बच्चे की बिरयानी थी, बच्चे की बिरयानी। वो पानी आ रहा अभी तक बिरयानी में से? नहीं, बिरयानी में से क्यों आएगा? ये क्या पता। तो ये का मतलब ये कि लेकिन ये लोग जो है ना बहुत मतलब टाइम बहुत लगा देते, किस चीज का? बहुत टाइम लगा देते। क्या देर तक खाते रहे? नहीं भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैं ये कि हम लोग जो है ना, मतलब ये कि 9 बजे तैयार होकर बैठ गए। हमने का मतलब ये है कि आप निकलेंगे पहुंचेंगे। नहीं भाई, उनका तो दूल्हा ही 11:30 बजे घर में नहाने घुसा है। हम सोचो 11:30 बजे वो नहाने घुसा है। उसके बाद हमारे गरीब के मोहल्ले में 7 पराठों मिलने का छापा पड़ गया। अरे ये वलीमा था, रुखसती थी? नहीं, वलीमा था। तो वलीमे में 7 पराठो क्या कर रही? भले आया बल कहाँ को पता नहीं, खुशी था। 7 पराठों मिलने का भाई छापा पड़ गया, कुछ किसी ने कुछ कह दिया। मतलब ऐसे बंदे को डाले से डर लगता है। ये तो काले काले पराठों, मतलब ये वो टी ये वो पूरी गली, मतलब ये कि बच्चे सब हाँ ठीक है, ठिन्नोर हो गए। हाँ तुम भी करते हो तो। और हमने झाँक कर देखा, मतलब खिड़की से, तो दूल्हा जो है मतलब तैयार होके घूमने खुद से नहीं आते, जो आगे से घूम के वापस आप ही को देख रहे होते हैं। हाँ ऐसे बिल्कुल समझ गया मैं। घूमे खुद से। अच्छा, उनको आदत भी ऐसी होती है ना, मतलब ये कसाई ऐसे मतलब रोटियां बना दे, इसलिए उनको जो है ना घूमे खुद से भी बहुत पसंद होती है। वो पहने, उसके बाद ये जाओ वो जाओ, हमने कहा पाइथन इनके पीछे चल लो। हमारे पास रक्षा था। रक्षा था तुम्हारे पास? नहीं, रक्षा किया ना, क्या बात है। 3-4 लोग बैठे नहीं,
समीम कैची मैं बैठूंगा, सेमा बैठेगी, तो मतलब रक्षा ही चाहिए होगा ना। तो रक्षा तो ऊपर से खड़ा हो जाएगा सामने से। क्यों खड़ा हो जाएगा भाई? तुम बैठोगे, शमीम कैची बैठेगी, यूं हो जाएगा रक्षा। नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब बिना वजह की आप बातें मत किया करो। अभी खुशी का वक्त है, मेरे को खुश रहेंगे। हम लोग वहाँ पहुंचे, लाइटें बंद हो रही थी। कौन बंद हो रही थी? हॉल की लाइटें बंद हो रही थी। हॉल की लाइटें बंद हो रही थी। लाइटें बंद हो रही थी। लाइट्स बंद हो रही। हाँ वो बंद हो रही थी। वो जगमग कर गया था। मतलब ये कि जब किसी को जाना होता है ना, मतलब ये कि वो निकालने वाली होती, तो वो हॉल की लाइटें नीचे बंद कर देते, फिर थोड़ी देर में खोलते। फिर हमारे पुलिस भाई ने मतलब ये कि उनके मुट्ठी गर्म की, उन्हें लाइटें खोल। हम लोग पहुंचे, अब बैठे हुए भाई क्या करें, वलीमा है, मतलब ये कि फोन का खाना खोल दो। बुलाया उन्होंने, तुम्हें था नहीं, पहुंच के तुम वहां बोर हो रहे हो। तुम्हारा काम क्या था वहां जाने का? वहाँ तो मतलब ये था, गरीब आदमी ना पेट भर लेना, मतलब ये तो बाहर घूमते फिरते रहते, जब खाना खुलता घुस जाते अंदर। वही कर रहा था मैं, बाहर बैठा हुआ ऐसे मतलब सोच रहा हूँ क्या करूँ। एकदम से औरत की आवाज आई, ये नहीं हो सकता। मैं कर लो भाई, रात का खाना भी किया, जब आप इग्नोर हो गया मैं, जबकि पैसे लग गए, मतलब रक्षे में गए हम लोग, पैसे लग गए, कह रही ये नहीं हो सकता। मेरे ऐसे झाँक के देखा, मैंने कहा क्या चले, मैं तो बाहर टेल लिया था। मैं झाँक के देखा, बब्बू मामू सच शर्मिंदा क्यों खड़े हैं? बब्बू मामू शर्मिंदा खड़े हैं। हाँ। एक मिनट, कुरैशी साहब का वलीमा है। कुरैशी साहब के लड़के का वलीमा। अच्छा चलो, कुरैशी साहब के लड़के का वलीमा है, तुम वहां बिन बुलाए पहुंच गए हो और तुम्हारा वहां पे कोई इनविटेशन भी नहीं है। बब्बू मामू का क्या लेना देना जो वहां खड़े हुए थे? वो बब्बू मामू तो उनके मतलब पड़ोसी है ना, मतलब उनको तो बुलाया हुआ था। अच्छा, उनको बुलाया हुआ। इनके आश्रम में हम लोग भी चल लिए। तो वो किस बात पे शर्मिंदा हो रहे थे? वलीमा तो उनके लड़के का था। मैं भी सोचता था, मेरे पड़ोस में कोई बंदा खड़ा, वो कह रहा भाई आया को शर्मिंदा हो रहे। वो औरत मतलब वो उनकी बीवी थी, वो कह रही ये नहीं हो सकता। पता है चला भाईजान के बब्बू मामू की 2 शादियां। तुम्हें पता नहीं था? ये मेरे को भी नहीं पता। बब्बू मामू तुम्हारे मामू हैं, बब्बू मामू है, उन्होंने 2 शादियां की हुई 2 शादियां, और तुम्हें पता ही नहीं था? मुझे तो उनकी बीवी को भी नहीं पता था। कौन सी वाली? दूसरी वाली? नहीं, जो खड़ी हुई थी। अच्छा, वो पहली वाली थी जो खड़ी हुई थी। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। 10 साल छुपा के रखी हुई। 10 साल छुपा के रखी? 10 साल भाईजान। कैसी? मेरे को क्या मालूम, कम्बल डाल के रखो। अरे तो पूछ के बताते ना। मैं कैसे पूछूं? पहले तो आपस में मेरे पहले पूछ रहे, बोले कैसे चुकाई तुमने? हाँ, उन्होंने कहा मेरे को पसंद आ गई थी। मैंने कहा मैं पसंद ही आई थी। फिर मैंने जो है ना पता लगाया, मैंने कहा ये वो क्या है। मैंने समीम कैची को आगे कर। अच्छा। समीम कैची घुस गई औरतों ने। तो पहले क्या वो आदमियों में घूम रही थी? नहीं आदमी में नहीं, मतलब ये कि औरत जहाँ पंगा चल रहा था वहाँ पे घुस गई। अच्छा ठीक है। तो बब्बू मामू जो है ना अपनी बीवी के सामने शर्मिंदा खड़े। सही है। फिर मतलब ये कि जो समीम कैची है ना, उनने जाकर अंदर से समझ में लगाई, मतलब ये कि समझ लगाई, सुन मतलब सुपत्ती ली, मतलब कि हुआ क्या था। हुआ यह था भाईजान के बाद ये है कि जो हमारे कुरैशी भाई थे ना, उनकी एक तो पड़ोसन हो गई है बब्बू मामू की बीवी। अच्छा ठीक है। और उनकी बीवी की जो सहेली थी वो बब्बू मामू की दोस्ती थी। इतना कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता कैसे बना? भाई जो भी बन गया भाई। कुरैशी साहब की बेगम की सहेली, बेगम की सहेली, इनकी दूसरी बेगम, इनकी दूसरी बेगम। अरे मुलाकात कैसे हो गई उनकी? दोनों को एक तकरीब में बुला लिया। अब जो दोनों तकरीब में आ गए, दोनों एक दूसरे को हक्का बक्का यकीन है। कुरैशी साहब की बीवी कहेंगे का मतलब ये है कि बहुत अच्छा सेवत चल रहा है। मतलब क्या चल रहा है? सेवत चल रहा है, मतलब वो क्या मतलब अच्छा माहौल चल रहा है, मतलब अच्छा सेवत माहौल चल रहा है। मतलब अब ये ढोले वाले आएंगे तो मतलब ये कि सरिया लौटाएंगे सब पे। सरिया पैसा को बोलते हैं सरिया। मुझे क्या पता पैसे को क्यों बोलते हैं सरिया? क्योंकि सरिया जिसके पास पैसा होता है वो सरिया आ जाता है गर्दन में, इसलिए बोलते हैं उनको सरिया। बड़ी तुमने दूर की दिख रहा है और जो बात। हाँ पहले मैं भी था सरिया, लेकिन फिर बाद में मैं समझ में आया सरिया। समझ में आया अगर सेवक वाला माहौल चल रहा था एकदम तुमने माहौल खराब कर। ठीक है। फिर ये पता चला कि मतलब ये है कि कुरैशी साहब की जो बीवी है उनकी वो सहेली थी, दोनों को तकरीब में बुला लिया। आप जो कुरैशी साहब की बीवी है, उन्होंने कहा अल्लाह कैसी हो तुम? ठीक है, तुम्हारे मियाँ नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा हो रहे। मैंने कहा नहीं ये तुम्हारे मियाँ हो नहीं सकते, ये तो हमारे पड़ोसी के मियाँ है, तुम्हारे तो नहीं। उन्होंने कहा नहीं ये तो मेरे ही है। उन्होंने फोटो दिखाई। जब फोटो दिखाई तो दोनों में बब्बू मामू। तो वो गोविंदा बन जाते? क्या बन जाते? गोविंदा। ये तो कह रहे हो, मतलब वो बोलते भाई मेरा जोड़ा भाई है। मतलब आप देखो ना इतना अच्छा सेवा वाला माहौल चल रहा हो, उसको एकदम निकाल कर दिया। मुझे क्या बोल रहे हो? नोट कर दिया, मतलब खराब कर दिया, बिगाड़ दिया, खराब कर दिया। तो भाई
जुबान में बातें करो ना, 21 जबान में बात कर रहे हो तुम। जिनकी जबान में लेके आया हूँ मैं, कुरैशियों की जबान में लेके आया हूँ, मतलब अच्छा अच्छा, चलो ठीक मतलब ये है, होता है। ठीक समझ गया। ठीक है, अब ये उन्होंने कहा भाई ये मसला जल्दी जल्दी खत्म करो, ताकि मतलब ये ढोल वाले को भी मतलब ये तो पेशेंट उठाए। अब ढोल वाला शुरू हो गया, ये दबा बजा रहे, अब फिर से करो। ये दबा बजा रहे, अब बब्बू मामू को मुंह लटक रहा है। दोनों औरतें भी नौब चल रही है। जाहिर बात है। अब एक बीवी निकल के जाने लगी कि मैं छोड़ के जाऊँ। बब्बू मामू को तो मुंह खराब हो गया। फिर मैंने समझाया, मैंने कहा इतनी मुश्किल से आए हो, कुछ खा पी के जाओ, मतलब ये कर। सही बात है। बोल भी तो अच्छा खाना मैंने, मतलब ये को बस ये ढोल वोल चल रहे, सरिया वरिया लुटा रहे, सारा कुछ हो रहा है, एकदम खाना खुल गया। कितने बजे? मुझे क्या पता। रात के 3:30-4 बजे। 3:30-4 बजे नाश्ता होता है, खाना नहीं होता। नाश्ता ही किया मुन्ना सोफे में, वो तो सोफे के नीचे सो गया था। सही। कितनी देर में उन्होंने मतलब खाना खोल दिया। अब जब खाना था गर्म, अच्छा, पकड़ में ख्याल से कोई 2-3 बजे था, खाना था गर्म, बच्चे भाई ने लेके मतलब ये के ऐसी छलांग लगाई, चम्मच का तो मैंने पकड़ने का आशा ही नहीं। वाह। प्लेट से भरी मैंने बिरयानी, प्लेट से बिरयानी प्लेट से मैंने बिरयानी भरी। सही। क्या क्या है मतलब मतलब, तुम बिरयानी का तसला लेके भाग जाते ना। नहीं भाग नहीं सकता था ना मैंने। हाँ। उसमें 2 चमचे लगे हुए थे और जैसे एक तरफ से ढक्कन खुलता, और कई चमचे घूम भी रहे थे। वो घूम रहे थे, ये तलवारों की तरह चम्मच चल रहे। मेरे बिल्कुल बीच में बड़ी वाली प्लेट उठाई जिसमें रायता पिलाते हैं। पहले नहीं है जिसमें रायता होता है। नहीं, रायता डालोगे तो पिल जाएगा, हाँ ये तो। और रायता ही पिला है ना, मतलब अच्छा ठीक। आप अजीब बातें कर रहे हो। मतलब मैं तो अजीब ही बातें करता हूँ। आप मेरी बात समझो। समझ गया। ठीक है, मैंने बड़ी वाली प्लेट मतलब ये का घुसेड़ दी और मान से ऐसा टन करके हिला रू के ना, मतलब मैंने बोटियां निकाली। चावल रखे कम, बोटियां ज्यादा, सफेदी की, मुकद्दम की, यकीन जानो एक मिनट। बब्बू मामू का क्या हुआ? बब्बू मामा को खाने में लग गए। अरे उनकी तो बेगमात की लड़ाई चल रही थी। जब उन्होंने खाने की खुशबू देखी वो सब भूल गए, उनकी औरतें भी भूल गई, वो भी भूल गए। ना करो। यकीन जानो। वाह। बस ये का मतलब ये एक बीवी उनका मीठा समेटी थी, एक जो है वो बिरयानी और कोरमा समेट रही थी। हाँ ठीक है, सब ये समेटी। तो दोस्ती हो गई। दोस्ती नहीं हुई, अच्छा, खाने के टेबल के साथ बैठे, यानी लड़ाई के दौरान खाने का वक्फा हो गया। खाने का वक्त। वाह वाह वाह, बात है जबरदस्त। और ये तो लंबे सीने मतलब ये है कि बेटे लेके आ रहा था, फिर से लाए, यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहा था। फिर जैसे टेबल के पास आए खाली, देखे टेबल को देखे, ये कैसे? बीच में चम्मच चल रहा, प्लेटें चल रही, सब कुछ चल रहा, मतलब। वाह वाह। फिर थोड़ा सा ऊंचा हो गया, फिर ऊंचा होकर लेकर जाने लगा, फिर लोगों ने खड़े होकर निकाल लिया। यकीन जानो कैसे भेजा था उसकी लंबे सीधी भेजा उसकी बेटा। उनने कहा ये भी नहीं चल गया, तोलिया से पहुंच के तोलिया सुखड़ गई मान से, यकीन जानो उतना मीठा पूछा ना, मक्खियां बिन मिलानी उसके मुंह पे। इनने का कोई और तरीके, अब लंबे सीधी आ रही है, मतलब ये कि हमने खाना जमा कर लेते पहले, उसके बाद खाते। टेबल पे हमने भर ली, 15-20 तो हमने बोतलें भर ली थी, खोल ली। सही। अब जो लंबे सीढ़ी आए ना, यकीन जानो जितने लंबे हाथ थे वहां तक पहुंच गया। तो कुर्सियों पे खड़े हुए तुम? बस कुर्सियों पर खड़े होकर यकीन जानो मैंने तो उसके हाथ को ना थोड़ा सा झोल दिया ऐसे 2 प्लेटें निकले। बस फिर इधर से बोटी, इधर से लंबी सीढ़ी, इधर से बोटी, इधर से खीर। क्या फजूल कॉम्बिनेशन बनाया तुमने। काम ये सारी बातें नहीं होती, मतलब 4 बजे थे, थोड़ी देर बाद अजान होने वाली थी। बस समझ में नाश्ता किया, खाना किया, कुछ भी किया, बस वहां से निकले। खा पी कर हम लोग घर पहुंचे, देखा बब्बू मामू बाहर खड़े। तुम्हारे घर के? नहीं, अपने घर के बाहर। सही। फिर उनकी बीवी पहुंच गई, साथ में थैला दे दिया उनको, मतलब बाहर निकाल के, बक्सा निकाल के बाहर रख के, कुंडी लगा दी अंदर। अजानों का टाइम चल रहा है, बब्बू मामू बाहर खड़े, बोले उसी के पास जाओ जिसके पास तुम पहले गए। चले जाते। वहां भी नहीं जा पाए। क्यों? पता नहीं, वो भी कहीं चली गई होगी कहीं। यानी धोबी का ना घर का ना घाट का, बचे हुआ है। तो तुम अपने घर रख लेते उनको। अपने हमारे घर में तो जगह ही करना, हम तो वैसे ही टांगे फैला फैला के सोते हैं एक दूसरे के ऊपर। फिर भी मामू है तुम्हारे, थोड़ा तो लिहाज करते तुम। भाई उन्होंने नहीं किया लिहाज, उन्होंने तो जो किया वो बहुत अच्छा है। यकीन जानो 2 ताफ्तार मांगे वो भी नहीं थे, हम भी नहीं करते लिहाज। है तो अभी सूरत हाल क्या है? सुलह सफाई हो गई है या अभी भी ऐसी? मुझे नहीं पता, प्लेट बहुत भरा हुआ है, मतलब ये कि 2-3 दिन तक तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये कि। और खाने पीने के चक्कर में तुम बिल्कुल भूल गए कि तुम्हारे मामू के साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, और उसको जाके पूछो। मेरे किया है, मामू ने की ना। तो अरे जो भी है, रिश्तेदार तो है तुम्हारे। हाँ, तो हमने अफसोस कर लिया वहाँ पे। लेकिन सोच किस बात का किया? बच्चे उन्होंने 2 कर ली, इसमें अफसोस की क्या बात है? क्योंकि इनकी 2 हुई ना, मतलब है। हमारे से एक ही नहीं चल रही, वो 2 चला रही। अरे तुम्हारा तो मसला और है ना,
बस तुम ये तो कर नहीं सकते दूसरी, बस ये क्योंकि वो तो तुम्हारे तो घर में कैची है, वो तो काट देगी तुम्हें 2 में। बस ये हुआ है। 4 बजे हम लोग घर आ गए, यकीन जानो। उसके बाद फिर शमी कैसी कहें कि नाश्ता करा। क्यों? नाश्ते का टाइम हो गया ना भाई। अच्छा तुम लोग टाइम से खाना खाते हो, भूख से नहीं खाते? रात में तो सारी भाग दौड़ में निकल गए ना मेरे। ओफो, अच्छा खैर छोड़ो। खातिन हज़रात, क्या बोलूँगा इस पे। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पता चले और कौन कौन सी कहानियां इस शख्स ने छुपा रखी। अल्लाह हाफ़िज़।